वेलकम बैक टू बीसी क्लासेस बाय अनुज मलिक। तो बच्चों, आज हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो सीखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट आए हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से जो बच्चा बैलेंस करता है तो कंफ्यूज हो जाता है, कहाँ पर 2 आएगा, कहाँ पर 3 आएगा, कि किस तरीके से। तो उसको इजी कंसेप्ट में करने के लिए मैं कुछ मेथड लेके आया हूँ जिसको स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेथड बोलते हैं। तो आज हम एक न्यू मेथड से केमिकल इक्वेशन को जो है जल्दी से बैलेंस करना सीखेंगे। तो देखिए, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, मतलब एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंस करना जिसको आप बोलते हो। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, आप एक रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास आयरन दैट इज द सॉलिड रिएक्ट विद द स्टीम H2O, ये गैस की फॉर्म में है। स्टीम भाप के साथ आयरन जल्दी से रिएक्ट करता है और यहां से बनाता है Fe3O4 सॉलिड प्लस H2 दैट इज द गैस। तो सपोज करो ये मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है जो रासायनिक समीकरण है, तो इसको मैं कैसे बैलेंस करूंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D, ये मान लेना है। अब क्या है ये A B C एंड D, ये होते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं बेटा ये। ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन में जो ये मल्टीप्लाई होते हैं ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं एक रेशियो में। तो कैसे आप इसको बैलेंस करोगे, बिल्कुल सिंपल मेथड है। देखो यहाँ पर A है आयरन और यहाँ पर आयरन ये रहा, तो आयरन क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये 1A होगा, तो आप इसको A लिखोगे। अब आयरन किसके इक्वल होगा, यहाँ पर कितने आयरन है, यहाँ पर 3 आयरन है, तो 3C, C इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू 3C। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लेंगे हम, तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में और ये B से मल्टीप्लाई है, तो 2B। अब राइट साइड में हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर ये है 2 हाइड्रोजन है और इसके साथ में स्टोइचोमेट्रिक क्या है D है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, तो ये हो गया बेटा 2D। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या रह गया, ऑक्सीजन रह गया। एक आपने केमिकल इक्वेशन में ये देखना कि कितने एलिमेंटों से मिलके बनी है। तो इस केमिकल इक्वेशन में 3 एलिमेंट हैं, एक है आयरन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। पूरी केमिकल इक्वेशन में आप चेक कर सकते हो। तो आयरन को मैंने लिख दिया इक्वल A इज इक्वल टू 3C, क्योंकि यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर आयरन क्या है 3 है, तो क्या हो गया A इज इक्वल टू 3C। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या है 2B है और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है 2D है, ये लिख दिया। अब क्या करोगे बेटा, इसमें ऑक्सीजन देखोगे, तो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई B करोगे तो B आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है C है, तो 4 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, C से करोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4C। अब आपने क्या करना है, किसी एक को 1 के इक्वल मानना है, किसी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप किसी को भी 1 के इक्वल मान सकते हो। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब मैंने लेट कर लिया, लेट C इज इक्वल टू 1, मैंने C को 1 मान लिया यहाँ पे, तो वैल्यू रखोगे तो A इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3, तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब यहाँ पर रखो वैल्यू, C की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1 आई है, लेकर चला हूं मैं 1 C को पहले, तो B की वैल्यू निकल जाएगी इससे 4 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू 4, तो B की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई। अब यहाँ पर देखो 2 से 2 कट गया,
तो b इज इक्वल टू किसके आ गया d। अब b की वैल्यू क्या निकालनी है, अभी 4 निकालनी है, तो 4 इज इक्वल टू d। तो इस तरीके से हर एक स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की मैंने वैल्यू निकाल दी। तो देखो क्या हुआ, a की वैल्यू यहां पर लिख के बता देता हूं। a की वैल्यू हमारे पास आई 3, b की वैल्यू हमारे पास आई 4, c की वैल्यू मैंने मान ली थी 1 और d की वैल्यू मेरे पास आई 4। तो अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने a b c d ये लिए हैं वहां वहां पर मैं इनकी वैल्यू पुट अप कर दूंगा। तो देखें अब यहां पर लिख देता हूं मैं। अब देखो यहां पर क्या है, a है, तो इस a की जगह पर हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो क्या हो गया 3fe प्लस यहां पर b है, b की जगह पर क्या वैल्यू रख देंगे, 4 वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो गया 4h2o(G) प्रोडक्ट साइड में। यहां पर c है, c की जगह पर क्या है 1 है, तो यहां पर आप 1 रख दोगे या ना रखो बात एक ही है, F3O4 सॉलिड प्लस। अब यहां पर क्या है d है, तो d की जगह पर आप क्या रखोगे 4 रख दोगे, तो ये आ जाएगा 4h2। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पर 3 आयरन है और यहाँ पर देखो 3 आयरन है, आयरन में बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखो 4 मल्टीप्लाई टू 8 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 4 मल्टीप्लाई टू 8 हाइड्रोजन राइट साइड में है। अब ऑक्सीजन देखिए 4 1 जा 4 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है और 4 ऑक्सीजन राइट साइड में है। तो इस तरीके से आपने स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट है वही राइट साइड में एलिमेंट को आपने इक्वल करके रखना है। ऐसे जैसे आयरन यहाँ पर A है और आयरन यहाँ पर C है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो आप जितने आयरन है वो आपने वहां पर मल्टीप्लाई करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई C से किया तो ये 3C हो गया। यहाँ पर क्या है A है और यहाँ पर आयरन कितना है 1 है, तो क्या हो गया A इज इक्वल टू 3C, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हाइड्रोजन को भी और ऑक्सीजन को भी रख लेना है और फिर किसी भी एक स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1 के इक्वल मान के और वैल्यू निकाल देनी है। तो यहाँ पर वैल्यू जो आई हमारी, A की वैल्यू 3 आई, B की वैल्यू 4 आई, C की वैल्यू 1 आई, D की वैल्यू 4 आई। तो यहाँ पर A की जगह, B की जगह, C की जगह और D की जगह वैल्यू रखी और केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन और बैलेंस करेंगे। सेकंड, Al प्लस HCl, एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बेटा। तो ये केमिकल इक्वेशन मान लीजिए आपके पेपर में आ गई, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में बैलेंस करना ना आए। 100% कोई भी बोर्ड हो, CBSE हो, HBSE हो, व्हाटएवर कोई भी बोर्ड हो, उसके अंदर 100% जो है वो बैलेंस इक्वेशन करना जरूर आएगा। तो आपको बैलेंस इक्वेशन करने का नंबर जो है 100% लेना है। तो देखो कैसे करोगे आप, सपोज क्या करोगे, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मानोगे वही, तो यहाँ पर आप लेट करोगे कि ये A हो गया, ये क्या हो गया B हो गया, ये C हो गया और ये क्या हो गया D हो गया। मैंने A B C और D ये क्या मान लिए, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये ऐसा आपने हर एक में मानना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहां पर एल्यूमिनियम क्या है 1 है, तो ये A हो गया। यहां पर एल्यूमिनियम क्या है 1 है एल्यूमिनियम यहां पर, तो 1C, तो A किसके इक्वल हो गया, C के इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की बारी आई। अब हाइड्रोजन क्या है B है, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन है यहाँ, साथ में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट D है, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में तो 2D हो गया, तो इज इक्वल टू 2D हो गया। यहाँ पर ये B किसके इक्वल हो गया 2D के इक्वल हो गया।
अब बारी किसकी आई, क्लोरीन की बारी आई। आपने क्या देखना है, केमिकल इक्वेशन में कितने एलिमेंट यूज हुए हैं। यहाँ पर इस केमिकल इक्वेशन में आप 3 एलिमेंट जो है हमने यूज किए हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट है देखिए। एक तो है एल्यूमिनियम, सेकंड है हाइड्रोजन और थर्ड है क्लोरीन। इन 3 एलिमेंटों के मिलाने से ये केमिकल इक्वेशन बनी है, देख सकते हो। एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इससे तो कुछ नहीं है। तो ऐसे पहले आपने एल्यूमिनियम को लेना है, फिर ऐसे आपने हाइड्रोजन को लेना है। अब मैं क्लोरीन को लेकर चलूंगा ऐसे। तो देखो ध्यान से, क्लोरीन यहाँ पर ये रहा। क्लोरीन कितना है यहाँ पर, एक क्लोरीन है, तो साथ में कौन है मल्टीप्लाई बी, तो क्या हो जाएगा बी। अब राइट साइड की बारी है, राइट साइड इक्वल का साइन आएगा, तो क्या आएगा, कितने क्लोरीन है यहाँ पर, 3 क्लोरीन है, तो साथ में क्या है, उसके साथ मल्टीप्लाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी हो गया, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 3c हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक इक्वेशन बना लेनी है a b और c d इस तरीके से। तो अब आपने क्या करना है, लेट किसी को भी 1 के इक्वल मान ले। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट a इज इक्वल टू 1। मैंने a को यहाँ पर 1 मान लिया, तो क्या होगा, अब a को मैंने 1 मान लिया, तो 1 इज इक्वल टू c, तो c किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ रखते हैं हम, तो c की वैल्यू 1 आई, तो यहाँ पर रखोगे 3 मल्टीप्लाई 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए b किसके इक्वल है, 2d के इक्वल है, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 3 इज इक्वल टू 2d, सो d इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 3/2। तो क्या हुआ, हमारे पास चारों वैल्यू आ गई। देखें, a की वैल्यू मेरे पास आई 1, b की वैल्यू मेरे पास आई 3, c की वैल्यू मेरे पास आई 1 और d की वैल्यू मेरे पास आई 3/2। तो 4 वैल्यू मेरे पास आई, a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू 3 आई, c की वैल्यू 1 आई और d की वैल्यू 3/2 आई। अब जहां जहां पर भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वहां वहां हम इनकी वैल्यू रख देंगे। तो देखें, वैल्यू रखने के बाद बैलेंस होगी या नहीं होगी, देखें ध्यान से। अब a है यहाँ पर, तो a 1 है, तो ये हो गया Al प्लस b यहाँ पर 3 है, तो ये हो गया 3HCl। प्रोडक्ट साइड में c की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया AlCl3 प्लस में d की वैल्यू यहाँ पर आई है 3/2, तो ये हो गया H2, 3/2H2। अब देखिए ध्यान से, ये H2 के आगे फ्रैक्शन में आया है। ठीक है, तो आपने इसको फ्रैक्शन में नहीं रखना, इसका ओवरऑल एलसीएम लेना है। इस पूरी इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में होगा, उस डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 2। तो आपने इस इक्वेशन को अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2Al प्लस में 2 3 जा 6HCl, यहाँ पर क्या होगा 2AlCl3 प्लस में यहाँ पर क्या होगा 3H2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो, ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई, चेक कर सकते हो। 2 एल्यूमिनियम है लेफ्ट साइड में, 2 एल्यूमिनियम राइट साइड में है, 6 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन राइट साइड में है, 6 क्लोरीन लेफ्ट साइड में है और 3 2 जा 6 क्लोरीन जो है राइट साइड में है। तो एल्यूमिनियम भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है और क्लोरीन भी बैलेंस है। तो इस तरीके से आप एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। जिसको हिडन ट्रायल मेथड में दिक्कत आती है, तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हो। एक इक्वेशन और बैलेंस करते हैं। थर्ड इक्वेशन इज K plus H2O, that is KOH plus H2। पोटासियम हाई रिएक्टिव मेटल है। जैसे आप हाई रिएक्टिव मेटल को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो
इट कैचेस फायर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और हाइड्रोक्साइड बनाएगी, बेसिक सॉल्यूशन बनाएगी, तो ये वो रिएक्शन है। तो अब क्या करोगे, इसको भी आप बैलेंस करोगे, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आप सपोज करोगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपने स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मान लिए ए बी सी एंड डी। इस तरीके से फिर से वही काम करो। अब इस केमिकल इक्वेशन के अंदर कितने एलिमेंट यूज हुए हैं वो देखें। किन एलिमेंटों के मिलने से केमिकल इक्वेशन बनी, देखो पोटासियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इससे अलग मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दिया इसमें। पोटासियम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तीन एलिमेंटों के मिलने से ये चीज बनी है। तो क्या करोगे अब आप, यहाँ पर लेफ्ट साइड में पोटासियम देखिए, 1 पोटासियम है तो 1 ये हो गया इज इक्वल टू का साइन। अब राइट साइड में पोटासियम देखिए, क्या है राइट साइड में पोटासियम, सी है, 1 पोटासियम है तो सी को स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी हो गया। तो हाइड्रोजन मैंने देख लिया। अब मैं चेक करूंगा हाइड्रोजन को, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखें, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन क्या है, 2b है, 2 हाइड्रोजन है तो b कोएफिशिएंट है तो 2b है इज इक्वल टू, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है देखो राइट साइड में, 2 में हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है तो क्या हो गया 1c, यानी कि c प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 2d। क्लियर है। जब हर एक प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन हो तो इस तरीके से कोई भी एलिमेंट हो तो ऐसे आप प्लस का साइन लगा के लिखोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को देखोगे। अब ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में क्या है, 1 है ऑक्सीजन यहाँ, और b से मल्टीप्लाई करोगे तो b इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ है, तो ये किसके इक्वल है, c के इक्वल है। तो अब क्या करोगे, वही काम करोगे, लेट c को मैंने 1 मान लिया, तो जैसे आप c को 1 लेकर चलोगे तो यहाँ पर a भी 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर c और a इक्वल है, यहाँ पर b और c इक्वल है। जब c यहाँ पर 1 है तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ से, क्योंकि ये b और c इक्वल है, तो c 1 है तो b भी क्या हो गया, 1 हो गया। अब वो वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या हुआ देखो ध्यान से, b की वैल्यू 1 आई तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, c की वैल्यू 1 लेकर चला प्लस में 2d, तो क्या हुआ 2 इज इक्वल टू 1 प्लस में 2d, तो ये 1 इस साइड आएगा तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2d, तो 1 इज इक्वल टू 2d, तो d किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर a b c d की वैल्यू निकाल दी। तो क्या a b c d की वैल्यू देखिए एक बार, a की वैल्यू मेरे पास आई 1, b की वैल्यू मेरे पास आई 1, c की वैल्यू मेरे पास आई 1 और d की वैल्यू मेरे पास क्या आई 1/2 आई। अब आपने ये वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ पे रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ वैल्यू रख के दिखाता हूँ, तो देखिए ध्यान से, a की वैल्यू 1 रखेंगे तो k ही रहेगा, b की वैल्यू 1 रखेंगे तो एज इट इज रहेगा, c की वैल्यू 1 रखेंगे एज इट इज रहेगा, d की वैल्यू 1/2 रखेंगे, d की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे, तो 1/2 H2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये चीज फ्रैक्शन में आई, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर फ्रैक्शन में 1/2 में, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई वॉल इक्वेशन बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन को, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन को तो क्या होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा 2 के प्लस में, यहाँ पर 2 आ जाएगा 2H2O, यहाँ पर 2 आ जाएगा 2KOH और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर H2 रह जाएगा। तो देखो ये भी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। तो देखो 2 पोटासियम यहाँ है, 2 पोटासियम यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है। अब यहाँ पर 2 × 2 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो हर एक एलिमेंट जो है वो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके सीखना है। तो होप है आपको इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस करनी आएगी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन के लिए देता हूँ,
कि इस तरीके से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। तो फोर्थ पार्ट है CaOH का ट्वाइस प्लस HNO3 देन फॉर्मेशन ऑफ CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, एक बार तो आपने इसको बैलेंस करके बताना है, कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताना है कि A, B, C और D की वैल्यू क्या आई। ठीक है, कमेंट करके मेरे को बताना कि A की वैल्यू क्या आई, B की वैल्यू क्या आई, C की वैल्यू क्या आई और D की वैल्यू क्या आई। ठीक है, फिफ्थ आपने बताना है यहाँ पर Mg प्लस HCl दैट इज MgCl2 प्लस में H2, A, B, C और D कि A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है और D की वैल्यू क्या है। तो ये क्वेश्चन आपने सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, फिर मैं इनके आपको आंसर बताऊंगा कि A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है। ठीक है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का आपने यूज करना है। तो होप है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी कि किस तरीके से मैंने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा है लॉजिकली, क्योंकि यहाँ पर तुक्के नहीं लगाने, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि A क्या होगा, B क्या होगा हिट एंड टेल मेथड से। सबसे पहले वो बड़े वाले को बैलेंस करते हैं तो वो गड़बड़ में हो गया। ठीक है, कहीं ऑक्सीजन गड़बड़ में हो गई तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें आपने ABCD की वैल्यू निकालनी है और डायरेक्ट रखनी है और बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो होप है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी, इसको बड़े अच्छे से समझना, देखना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। ठीक है।